फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो एक्चुअली अगर कोई भी कंपनी मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं तो उसको कैसे किस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। एक तो रिटेलर के पास स्टॉक रखेगी, ठीक है। तो B2B बिजनेस में रिटेलर के पास डायरेक्टली स्टॉक कंपनी नहीं रख सकती, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर लगते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर का रोल मेन है कि वो रिटेलर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को कनेक्ट कर सके। सो दैट इज़ वाई कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते समय उसका प्रोडक्ट कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर चेन भी इतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर आप सिलेक्ट करते हैं वो इतना कैपेसिटी वाला होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट उन्होंने पुश भी करने चाहिए। ऐसे अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, आपको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को पुश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्या चीज़ें डिफाइन करती है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर बढ़िया है, ये डिस्ट्रीब्यूटर आपको फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट के लिए बहुत ही अच्छा है और इसके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा मैन्युफैक्चर कंपनी को कैसे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे जो होलसेलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको भी पता चल जाएगा कि आपको पास कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आपके पास बढ़िया बढ़िया कंपनी आ सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले आप सभी को एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं कि जो अनअकैडमी की तरफ से नई सीरीज लॉन्च हो चुकी है, आरआई सीरीज है, जो जैम एग्जाम 2022 के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट 11 जनवरी को ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ फिजिक्स एग्जाम की फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए भी सेम पैटर्न, मतलब ये वो भी आरआई सीरीज में ही फिजिक्स सब्जेक्ट भी कवर होगा। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर अनअकैडमी के सिखाएंगे कि किस तरीके से एग्जाम को फेस। उसके साथ जनवरी सीरीज टिपर मैराथन स्टार्ट होने जा रही है। 10 जनवरी सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी। एक्चुअली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं टिपर एग्जाम के लिए, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक नए अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जरूरत है, जहाँ पे मैजिकल टिप्स ट्रिक्स, कैसे कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, उसके साथ लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको देने जरूरी है, जिससे आपकी प्रिपरेशन कैसी है ये पता चल जाए। तो यही टिपर मैराथन का एम है कि आपको सभी तरीके से एक परफेक्ट एग्जाम पैटर्न आपको देना, आपको एक प्रिपरेशन के लिए अच्छा फॉर्मूला देना, जिससे आप बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो, स्मार्ट तरीके से एग्जाम को फेस कर सकते हो। तो आप ये तीनों सीरीज जो आरआईज और टिपर मैराथन, ये बिल्कुल मिस मत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी सीरीज को आपको अगर एनरोल कर रहे हैं तो हमारा कोड TBA10 बिल्कुल मिस मत कीजिए, इसको यूज करना। यहां पे ये यूज करने के बाद 10% आपको डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा। सो डेफिनेटली ये एनरोल तो कीजिए और हमारा कोड भी यूज कीजिए, अनअकैडमी इंस्टॉल। तो मैंने जैसे पहले बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से कनेक्शन रखता है, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर का कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर तक होना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर तक कैसे होगा, तो उसके पास उतनी मैन पावर होनी चाहिए, डिलीवरी बॉयज़ होने चाहिए उसके पास। उनके एरिया में जितने जितने रिटेल स्टोर है उसमें मैक्सिमम 80-90% कवरेज होना चाहिए। रोज़ के रोज़ ऑर्डर के लिए वहाँ पर कॉल तो जानी ही चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर ऑर्डर बॉय जाने चाहिए और उनकी डिलीवरी भी अच्छी होनी चाहिए। आई मीन उनके खुद के डिलीवरी बॉय अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज खुद के रिटेल स्टोर के तो बहुत सारे डिलीवरी बॉयज होते हैं, वो उनके थ्रू भी डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा सर्विस अगर आप दे रहे हैं, कोई भी रिटेलर को अच्छी तरीके से वहां पे डायरेक्टली 1 डे डिलीवरी अगर देते हैं तो वो आप ही के पास ऑर्डर करेगा। तो यही कंपनी को यही देखना है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे जो ज्यादा एक्स्ट्रा सर्विस देने में विश्वास रखते हैं रिटेलर को। उसके बाद कंपनी से रिलेशन उनका स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, कंपनी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर एक तो उस एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनी किसके पास है, रिटेलर स्टोर्स कितने ज्यादा किसके पास है, इससे आगे भी देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती है तो उसके बाद फाइनेंशियल इश्यू भी आते हैं।
अगर डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारी जगह पे उनका स्टॉक दे रहा है, डिलीवरी बॉयज है, सब चीज़ें, इसके लिए कंपनी विश्वास क्या रखती है, अपने प्रोडक्ट्स तो जा रहे हैं और फाइनेंशियल्स में इश्यू क्या आते हैं, वो टाइम टू टाइम पेमेंट कभी नहीं करते, डिले करते पेमेंट या पोस्ट डेटेड चेक देते हैं, कभी चेक भी बाउंस हो जाता है। तो इस समय कंपनी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनीज देखी है, स्पेशली थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या पीसीडी कंपनीज, जो बहुत ही मजबूर होती है डिस्ट्रीब्यूटर के सामने। उनको सेल अच्छा करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन पेमेंट नहीं देते। तो ऐसे में क्या करना है आपको, पहले उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालना है, इनके चेक, ये डिस्ट्रीब्यूटर जो रहते हैं वो कंपनी से कैसे रिलेशन रखते हैं, रेगुलर चेक इनके पास होते हैं, चेक ड्यूरेशन क्या रहता है, उनकी पेमेंट हिस्ट्री क्या है, सारी चीजें बहुत ही मायने रखती है। कोई भी कंपनी को अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपके पास रिटेलर स्टोर 2000 है तो आगे 6 महीने में 2000 रहेंगे, बिल्कुल नहीं, और ज्यादा बढ़ने चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ज्यादा रिटेल स्टोर आपके पास होने के लिए क्या करते हैं। ये तो अलग बात है कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी रहती है उनके खुद के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बहुत सारे स्टोर पे जाके विजिट करके वहां से पर्सनल ऑर्डर बुकिंग, PO भी बोलते हैं, तो वो लेके आते हैं, तो वहां से कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर का हो जाता है। लेकिन ये आया हुआ बिजनेस है, ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंगली एफर्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर के खुद के एफर्ट्स क्या है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए वो रिटेलर से कैसे रिलेशनशिप रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। और साथ में जो एग्जिस्टिंग रिटेल काउंटर है उनसे ये रिलेशन कैसे रखता है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है जो रिलेशन अच्छा नहीं रखते, मतलब आपको आना है, रिटेलर को क्या उनका जरिया रहता है देखने का कि वो आ रहा है, क्योंकि हमारे पास वो कंपनी है, ठीक है, नहीं आएगा तो उनको तो आना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी तो रोज की ऑर्डर है और हमारे पास वो आइटम अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसे एटीट्यूड वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं उनके पास रिटेलर ज्यादा दिन नहीं टिकते, उसके बाद दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। तो इसके लिए वो कनेक्शन जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब रिटेलर से मैनेजमेंट करना, उनसे रिलेशनशिप बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा काउंटर अटैच करना, ये डिस्ट्रीब्यूटर अगर होते तो वो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक मैनेजमेंट। अब कभी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को एक सक्सेसफुल बनने के लिए स्टॉक मैनेजमेंट सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन से, बहुत अच्छे फ्लो जाने वाले मेडिसिन से कोई डंप मतलब ज्यादा नहीं जाते। तो इस समय क्या है, जो मूविंग होते हैं उसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उन पे बस रखनी है और उसके बाद अगर उससे कम होती है तो इमीडिएटली ऑर्डर करना है। और अगर कोई आइटम जाता ही नहीं तो जितने ऑर्डर है अगर वो जाता नहीं है तो 2-3 महीने पहले उसको एक तो रिटर्न करना है मैन्युफैक्चरर को, या फिर उसको स्कीम या कुछ दूसरी एक्टिविटी अगर होती है, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत करके कोई काउंटर पे ये मेडिसिन अच्छा जा रहा है तो वहां से PO भी वहां से निकाल के वो स्टॉक डिस्पैच करना चाहिए। मतलब ऐसे स्टॉक मैनेजमेंट पे कंट्रोल उसका होना चाहिए। नॉट ओनली कैश फ्लो होने से काम नहीं चलेगा। स्टॉक मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी बिजनेस। सो दैट इज वाई स्टॉक मैनेजमेंट अगर आपने किया तो आपका सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि रोज प्रोडक्ट्स नए आ रहे हैं, आप कितने रखेंगे और उसकी ऑर्डर कितनी रहेगी, मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, उसका सेल कितना हो रहा है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थ्रू कितना हो रहा है, डायरेक्टली रिटेलर थ्रू कितना हो रहा है, ये सारा मैनेजमेंट रोज का डेली मैनेजमेंट उसका होना बहुत ही जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका बिहेवियर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर आप उनको बोलते, कोई भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ ऐसा ज्यादा से ज्यादा होता है, जब कोई नई कंपनी मैन्युफैक्चर मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपॉइंट करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप स्टॉक रखिए, 45 डेज का क्रेडिट लीजिए, फिर 90 डेज का क्रेडिट लीजिए। तो क्रेडिट के चक्कर में वो क्या करते हैं, ठीक है आप डंप कीजिए स्टॉक, कुछ दिक्कत नहीं। तो इससे क्या होता है, स्टॉक डंप किया, वो स्टॉक डंप तो हो गए, वो डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता कि वो डिस्पैच हो जाए कहीं जगह पे, क्योंकि वो क्रेडिट पे लिया होता है, अगर नहीं गया तो कंपनी ले लेगी रिटर्न। तो ऐसे एटीट्यूड अगर होता है तो उससे क्या होगा कि आपको दिक्कतें बहुत आ जाएगी, एज अ मैन्युफैक्चरर बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहां पे स्टॉक मूव नहीं हो रहा है लेकिन आपको क्रेडिट भी दिया है आपने, तो आपका वो पैसा अटक गया। इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्टॉक नहीं जा रहा तो ये स्टॉक बिल्कुल नहीं जा रहा, ये मेरे पास बिल्कुल मत रखिए, ऐसा अगर बोलता है कोई डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर ये अच्छा जा रहा है, मेरे हिसाब से ऑर्डर होगी, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँ हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक सेल के लिए, ऐसे एटीट्यूड के डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक कंपनी के लिए। तो इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड
एटीट्यूड होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में आप कैसे ये क्रॉस चेक करेंगे कि कैसा डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है कि नहीं, तो ये दूसरी कंपनी के साथ कैसा भी हो रहा है, कितनी कंपनीज है, उस कंपनी से बातचीत करके आपको पता चल जाएगा कि उनका सेल उन्होंने बढ़ाया है कि घटाया है। 6 महीने का स्टेटमेंट निकाले, 1 साल का निकालिए, तो कौन सी कंपनीज है, उस कंपनीज के कैसे रिलेशन रहे उनके, और आगे जान के इनके क्या प्लान है। नई कंपनी अगर आती है तो ज़्यादा इंटरेस्ट कौन किस डिस्ट्रीब्यूटर को रहता है, और ज़्यादा कंपनीज किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, क्यों आती है, ये सारे रीज़न आपको जानने बहुत ही ज़रूरी है एज अ मैन्युफैक्चरर। तो इसके लिए ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो कीजिए। एज अ मैन्युफैक्चरर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी को मूव करने के लिए। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो ये क्वालिटीज़ आप एक्वायर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यही सोचती है आप खुद के एफर्ट्स डालिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑलरेडी मार्केटिंग में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा रहा तो उनको ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट अगर अच्छा मिला तो लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप आपकी बन सकती है। और डेफिनेटली प्रॉफिट तो इसमें है ही, लेकिन इनिशियल लेवल पे रिलेशनशिप पे ज़्यादा आप फोकस कीजिए। तो ये एक मैन्युफैक्चरर और एक डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के लिए फ़ायदेमंद वीडियो था। तो अगर इस वीडियो को अगर बहुत ही अच्छा लगता है कंटेंट, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत, और ढेर सारे लोगों को, मैन्युफैक्चरर को, डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपके नया एंटरप्रेन्योर है तो उन सभी लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।